राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब तक राजस्थान में रही तब तक ऐसा लगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कुछ चल रहा है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, बयानबाजियों को थामने की कोशिश की गई, गाए बगाए इस तरह की बयानबाजियां और नारेबाजी होती रही जिससे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान स्पष्टता सामने आती रही। लेकिन फिर भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि अशोक गहलोत अपमान करते दिख रहे हैं और सचिन पायलट का, क्योंकि इससे पहले जब यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था, आपको याद होगा, निकम्मा, नाकारा जैसे और गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर चुके थे और सचिन पायलट ने भी इस पर जवाब दिया था। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, अगले साल के अंत में ही राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना, उससे पहले कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सचिन पायलट से भी कुछ वादे किए गए होंगे, अशोक गहलोत को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच में अशोक गहलोत ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो सचिन पायलट को उनकी जगह बता पाएं या फिर अशोक गहलोत ये बता पाएं कि राजस्थान में अब भी कमान उनके हाथ में है और उनकी ताकत, उनका सिक्का अब भी कांग्रेस की सियासत कह लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सियासत कह लीजिए में चलता है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था। राज्य अधिवेशन में बजट से पहले की चर्चा थी, सुझाव मांगे जा रहे थे और निश्चित तौर पर ऐसे में जितने भी महत्वपूर्ण चेहरे हैं उनके सुझाव लिए जाने थे और यहां पर सचिन पायलट भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसे सचिन पायलट के अपमान की तरह देखा जा रहा है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस नेता ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर दी, जिसकी वजह से काफी सुर्खियों में यह अधिवेशन आ गया। इसके बारे में भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सचिन पायलट जब यहां पर मौजूद थे तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सचिन पायलट अशोक गहलोत के सामने कुछ बोल नहीं पाए, यानी उनको भाषण देने का या अपने प्रस्ताव सुझाव रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हम आपको बता दें 10 सुझाव दिए गए हैं। पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। पेपर लीक के इस मुद्दे को सुझाव में सबसे पहले रखा गया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। युवाओं के रोजगार को लेकर भी बात कही गई है। तो ऐसे में युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवा चेहरा भी होना चाहिए। ये एक बड़ी जरूरत कांग्रेस को भी महसूस हो रही है। राजस्थान में युवा जो हैं, युवा मतदाता इस बार किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत को तय कर सकते हैं। तो क्या युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट सामने आ सकते हैं? और बार बार अशोक गहलोत इस बात को कहते रहे हैं कि युवाओं का जोश और जो पुराने और सीनियर लीडर्स हैं उनका अनुभव, ये मिलकर ही सत्ता चला सकते हैं और इन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो युवाओं के विषय में ये कहते पहले दिखाई दिए हैं। लेकिन अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि सचिन पायलट ने कई मौकों पर खुद को साबित किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को खुद बनाया है। दौसा और जिन जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है वहां पर सचिन पायलट की वो ताकत देखने को मिली है। एक और झटका इस अधिवेशन के दौरान अशोक गहलोत को यह लगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ होती दिखाई दी है। जी हां, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की जा रही है। उसकी मिसाल पेश की जा रही है कि यदि कानून व्यवस्था को मजबूत करना है तो उत्तर प्रदेश की तरह बनाइए। कांग्रेस नेता ने ही यह बात कही है। दरअसल कांग्रेस नेता ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है, जबकि राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी चुनावी बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव, जी हाँ, जिन नेता की हम बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, गजेंद्र सांखला नाम है। और गजेंद्र सांखला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करके नई चर्चा की शुरुआत कर दी। सीएम गहलोत के सामने ही गजेंद्र सांखला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला ने कहा कि राजस्थान में रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब बिकती है। देर रात शराब बिकने से अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं में इससे भय का माहौल पैदा होता है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। रात 8 बजे बाद पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती हैं। पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। अपराधियों का बोलबाला होता है, पुलिस को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी अशोक गहलोत की। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के सामने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत पर भी गंभीर सवाल कांग्रेस के सचिव ने लगा दिए उस वक्त जब वो अधिवेशन के दौरान बोल रहे थे। कांग्रेस नेता ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने बयान में आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी, शासन इस तरह का होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है। यूपी में भयमुक्त वातावरण दिया था। यूपी की सरकार रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण बेहतरीन कानून व्यवस्था थी।
राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता द्वारा यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करना राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। राजस्थान की सियासत काफी गरमाई हुई है। राजस्थान में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति कांग्रेस आलाकमान के लिए भी देखने को मिल रही है। चुनौतियां अशोक गहलोत की भी कम नहीं है। अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर की बात करें तो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई राज्यों में प्रभार संभाल चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर संगठन में रह चुके हैं। ये बातें अशोक गहलोत खुद भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि इस बात को एक लंबा दौर गुजर चुका है। टीम राहुल गांधी के विषय में जब भी बात होती है तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया या अन्य चेहरे जो हैं उनके इर्द गिर्द नहीं दिखाई देते, लेकिन सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है जो बहुत शुरुआत से टीम राहुल का हिस्सा रहे थे और इस वक्त भी वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। एक दौर ऐसा भी आया था जब सचिन पायलट के बगावत की बात कही जा रही थी। ठीक उस वक्त पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ जा रहे थे तो यह माना जा रहा था कि राजस्थान में भी कोई ऐसा सियासी खेल हो सकता है और यहां भी ऑपरेशन लोटस देखने को मिल सकता है। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहे, उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाया, लेकिन इस निष्ठा के बाद अभी काफी समय बीत चुका है। अब ये कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है अशोक गहलोत का, उनको वो इनाम नहीं मिला जिसकी मांग उनके समर्थक लगातार करते रहे हैं। हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, के नारे गूंजते रहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी के मन में जो कुछ चल रहा है उसको वो स्पष्टता सामने रख देंगे। लेकिन सचिन पायलट के विषय में कहें या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के विषय में कहें, राहुल गांधी ने एक लाइन कहते हुए बात को समाप्त कर दिया। हर पार्टी में अंदरूनी उठापटक चलती रहती है, कुछ हमारे यहाँ पर भी है, ये राज्य का मामला है, आपस में समझ लेंगे। अब कुल मिलाकर यहां पर राहुल गांधी ना अशोक गहलोत को और ना सचिन पायलट को, दोनों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो और पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोनों हमारे लिए असेट हैं। इस सब के बीच में अशोक गहलोत की मुश्किलें इस बात से भी बढ़ रही हैं कि उन पर सवाल अब अपनी पार्टी में ही उठने लगे हैं। अशोक गहलोत को लेकर कई लोगों ने ये बात कही है, खासतौर पर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, कि युवा चेहरों को आगे करना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना है तो सचिन पायलट का चेहरा आगे करो, उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए ताकि उनको थोड़ा समय मिले चुनाव की तैयारी करने का। तरीका यह भी हो सकता है कि जिस तरह पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट का चेहरा आगे रखा गया था लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, इसी तरीके से इस बार भी चुनाव लड़ते वक्त चेहरा किसी का स्पष्ट तौर पर सामने न रखा जाए और बाद में कोई निर्णय लिया जाए। ये एक व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए क्या अशोक गहलोत के लिए मुफीद दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि उनके साथ पहले भी वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि किसी भी हालत में वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस अधिवेशन के दौरान सचिन पायलट को नहीं बोलने देना, सबसे आखिर में उनका सम्मान होना और फिर गजेंद्र साखला का उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की तारीफ करना, योगी आदित्यनाथ की तरह काम करिए यदि सरकार को रिपीट करना है। और उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ये करिश्मा करके दिखाया था योगी आदित्यनाथ ने, कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ था। तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला बहुत जमकर चला था। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भयमुक्त वातावरण को बीजेपी ने जमकर भुनाया था, तो समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगाए गए थे और ऐसा लगता है कि बहुत हद तक इसका असर हुआ था। लेकिन राजस्थान में भी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर खुद अगर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ही सब प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं तो ये अशोक गहलोत के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।